ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। ये काल ने भी कुछ काम का नहीं निकला, एक बानर को नहीं रोक पाया। अब मैं दूध बेचकर राक्षस को बुलाता हूँ युद्ध करने के लिए। आपको और कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं है महाराज, जबकि तुम्हारी शूरवीर भाई कुंभकर्ण घर में ही सोया है। वानर सेना के लिए वो अकेला काफी है। यही अवसर है, उसे जगाओ, जगाओ उसे महाराज। हाँ नाना, ये तुमने अच्छी बात कही है। मेरा भ्राता कुंभकर्ण वो तो सो रहा है। महामंत्री, आ गया महाराज। शीघ्र ही जाकर कुंभकर्ण को जगाओ और उसे कहना कि उसका भाई महाराज रावण ने उसे याद किया है। आ गया महाराज। चलिए महाराज कुंभकर्ण के जगाने के लिए। U zult gemerkt hebben dat er loten worden verkocht op het terrein. Jullie Maar Maharaj neem uw Tejagan. kans. Koop de loten. Vanavond hebben we de trekking. We hebben hele leuke en aantrekkelijke prijzen. महाराज कुंभकर्ण, कुंभकर्ण जागिए, राजा रावण ने तुम्हें याद किया है। जागिए, बजाइए। जागिए महाराज, जागिए महाराज कुंभकर्ण जागिए, राजा रावण ने तुम्हें याद किया है। जागिए महाराज, जागिए। वो ऐसा नहीं जागेगा। उनके भोजन के तैयारियां किया जाए। भोजन बनाइए, बना दीजिए। जागिए, जागिए महाराज। महाराज कुंभकर्ण जागिए। महाराज रावण ने तुम्हें याद किया है। जागिए। जागिए महाराज कुंभकर्ण जागिए। खाना भोजन दीजिए, भोजन दीजिए। खाना लाइए, लाइए खाना। भोजन महामंत्री, बोलो क्या बात है? समय से पहले मुझे क्यों जगा दिया? महाराज कुंभकर्ण, तुम्हारा भ्राता राजा रावण तुम्हें याद किया है। समय से पहले मुझे क्यों जगा दिया? क्यों?
आइए, तुम्हारा भ्राता ने तुम्हें याद किया है, जल्दी चल। महाराज मुझे याद किया है। हाँ, क्या कोई आपत्ति आ गया है? जाकर खुद सुन लेना क्या बात है महाराज। प्रणाम प्रणाम भैया। कल्याण रहो कुंभकर्ण। समय से पहले मुझे क्यों जगा दिया भैया? भ्राता कुंभकर्ण, संकट आने पर जगाया है। इस वक्त लंका पर घोर संग्राम हो रहा है। संकट? कैसा संकट? सुनो भ्राता, पंचवटी में 2 राजकुमार आए हुए थे जो अयोध्या का राजा दशरथ का पुत्र राम और लक्ष्मण है। उनके साथ उनका सुंदर स्त्री सीता थी। तो उन 2 तपस्वियों ने मिलकर मेरी प्यारी बहन सुबलेखा का नाक कान काट लिया। तो मैंने मारिश मामा के सहायता से राम की स्त्री को हर लाया। तो राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव वानरी सेना को लेकर लंका पर आक्रमण कर दिया। खरदूषण मारा गया, अक्षय कुमार मारा गया। तीनों लोगों का विजेता महाराज रावण, जिसके आगे शास्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर कैसे रह गए? तुम्हें वास्तव में ध्यान नहीं दिया कि श्री राम कौन है? शत्रु को श्री मत कहो कुंभकर्ण। भैया, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लुप्त नहीं हो जाता भैया। जो स्वयं नारायण है, जो साथ साथ ब्रह्म है, उसे श्री राम कहना ही पड़ेगा भैया। नारद की बात भूल गए भैया, जबकि नारद हमसे बताई थी कि विष्णु ने राक्षस को नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म लिया है। ब्रह्मा की बात भूल गए भैया। फिर भी आपने महारानी सीता को हर लाए, जो साथ साथ लक्ष्मी का अवतार है। मां जगदम्बा को हर लाए। ऐसा कुबुद्धि में कैसे आई भैया? मन में कैसे आई बता? कुंभकर्ण, एक गुरु या आचार्य की बात अगर मुझे उपदेश सुनाना है तो जाकर सो जाओ। मुझे तुम्हारे कोई आवश्यकता नहीं है। रावण अभी तक जिंदा है। अगर बदला लेना था तो वीरों की बात ही करते, ना चोरों की बात ही स्त्री को हर लाते। माता सीता को हरते समय तुम्हें धर्म और अधर्म के बारे में नहीं सोचा। मंदोदरी भाभी को बात नहीं माना, विभीषण भैया का बात नहीं सुना। इसीलिए आज ये सारा लंका इसका फल भोग रहे हैं। यदि तुम मुझे उस समय जगाया होता तो मैं तुम्हें दिखाती भैया कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। भैया, तुम राक्षस जाति की आन हो कुंभकर्ण। मुझे तुम पर नाज है तुम पर। भैया, जो मैं कहा एक सत्ता ही तैसी के नाते कहा। जो मैं जानता हूं, मैं तो आपके छोटा भाई हूं और छोटा भाई का एक ही कर्तव्य है, जब तक बड़ा भाई जीवित रहे उसके सेवा करते जाइए, जीते जी उसका सेवा करते जाइए। और जब तक मैं जीवित हूं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा भैया, कोई कष्ट नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं भैया कि आज सूर्य अस्त होने से पहले
मैं उन दोनों वनवासी का मस्तक आपके श्री चरणों में लाकर डाल दूंगा भैया। ये मेरा वचन है भैया, ये मेरा वादा है। और आज लंका में उत्सव मनाई जाएगी, उत्सव। परंतु क्या? यदि मैं युद्ध में मारा गया तो समझ लेना फिर उसे कोई नहीं मार सकता भैया। मैं अपनी राक्षस जाति के लिए लड़ूंगा, मैं अपनी राक्षस जाति के लिए युद्ध करूंगा भैया। तो फिर तुम जाकर श्री राम से क्षमा मांग लेना भैया। भैया एक प्रार्थना है भैया, यदि मैं युद्ध में मारा जाऊं तो ये समझ लेना फिर उसे कोई नहीं मार सकता। तो तुम जाकर श्री राम से क्षमा मांग लेना, वरना हमारा कुल समूल सब नष्ट हो जाएगा भैया, नष्ट हो जाएगा। मरने की बातें क्यों कर रहे हो कुंभकर्ण? तुम्हारा अवश्य विजय होगा। अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं जा रहा हूं। जाओ भ्राता, जाओ, शीघ्र ही जाकर उन दो तपस्वियों को मारकर अलंका पर आ जा, तुम्हारा विजय होगा। हाँ भैया। कहाँ है वो श्री राम? कहाँ है वो राम? मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। हे प्रभु, ये रावण का भाई कुंभकर्ण है। सुना है इसने महाराज रावण को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो एक नहीं माने। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें समझाऊं कि ये आपकी शरण में आ जाए। तुम ठीक कहते हो महाराज विभीषण, वो तो तुम्हारा भाई है और तुम नहीं चाहते हैं कि सभी राक्षस जाति मारा जाए। तुम जाओ और अपने भाई कुंभकर्ण के समझाओ, अगर जब वो मेरे शरण में आ जाए तो वो बच जाएगा। जाइए महाराज विभीषण। राम कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। ये क्या विभीषण तुम? हाँ भैया, मैं। इस वक्त तुम्हें तो भैया रावण के साथ देना चाहिए था। नहीं भैया, महाराज रावण ने मुझे लात मारकर लंका से निकाल दिया। मैंने उनको समझाने का बहुत कोशिश किया, परंतु वो मेरे एक नहीं माने। इसीलिए मैं आपको भी समझाने आया हूँ कि अधर्म के साथ मत दीजिए, आप धर्म के साथ दीजिए। आप श्री राम की शरण में आ जाइए। घर का भेदी जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। जो धर्म के बाद तूने कहा है विभीषण, उससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त मैं अपने राक्षस जाति के लिए युद्ध करूंगा, अपने भैया रावण के लिए युद्ध करूंगा। तुम जाओ जाओ और जाकर अपना राम से कह दो कि आज सामना खारो दूषण से नहीं, आज सामना खारो दूषण से नहीं, आज सामना मारी जसुबाहु से नहीं, आज सामना है कुंभकर्ण से, कुंभकर्ण से जिसका हंगार से विधाता ब्रह्मा भी घबरा जाता है। जाओ मेरे भाई, जा। भैया क्या एक बार अपने भाई से गले नहीं मिलोगे?
आ मेरे भाई, आ आ मेरे मित्र, आ मेरे शत्रु। भैया, एक तो तुम अकेला ही रह जाओगे जो इस सारा लंका नगरी को तारोगे और संभारोगे। अब जा, जल्दी से चल जाओ वरना मैं तुम्हें यूं खा जाऊंगा। जा, अब मेरा सिर पे मौत ने तांडव मचा दिया है। जा मेरे भाई, जा, और जाकर अपना श्री राम को सावधान कर दो कि कुंभकर्ण मैदान पर निकल गया है। जा, हट। विभीषण, बताइए क्या बात है? कुंभकर्ण नहीं माने, उसे अपने कुल पे बहुत आन है। विभीषण, मैं तो जानता था कि वो तुम्हारा बात कभी नहीं मानेगा, क्योंकि इस वक्त वो रावण के आज्ञा को मान रहे हैं। वो भी जानता है कि उसका मौत निश्चित है। तो मैं देखता हूँ जाकर कि कितना बल है उसका पास। अब तक क्यों मुंह छुपाए बैठो? आकर युद्ध करो मुझसे। अब सामना कुंभकर्ण से है। कुंभकर्ण, तुमने एक बड़ा गलत अवश्य किया है, क्योंकि तुमने अपने भ्राता विभीषण के बात नहीं माना है। अगर तुम उसका बात मानकर और मेरे शरण में आ जाते तो तुम भी जीवित रह जाते। आइए, युद्ध कीजिए। तलोर संभालो। ओम हरिओम तत्सत। बांध चला, आराम मुझ पर बांध चला। मैं किसी बात को नहीं डरता हूँ। चला चला। कुंभकर्ण को मारने आया हो। चला, बांध चला। मुझे मारने आया हो राम? हुकुम, मैं किसी ललकार से नहीं डरता। चला राम, बांध चला। ये संभालो।
मारो मारो मुझे। आ, 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 मेरे बुझाओ। आ, आ, मेरे बुझाओ। नाव को तूने पहुंचा दिया। ये क्या ब्रह्मास्त्र। राम अरे ये अनर्थ हो गया, महाराज कुंभकर्ण भी मारा गया। श्री राम, हर हर महादेव। महाराज उठिए, महाराज उठिए, उठिए महाराज उठिए, ये बहुत अनर्थ हो गया है। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो जो इस मायावी कुंभकर्ण को आज आपने मार डाला। धन्य हो प्रभु। जाकर महाराज रावण से कह दो। प्रणाम हो महाराज रावण। क्या हुआ महामंत्री, क्या हुआ? अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। शीघ्र बताओ क्या हुआ? तुम्हारा भ्राता कुंभकर्ण मारा गया। असंभव, ये नहीं हो सकता। कुंभकर्ण नहीं मारा जा सकता है। ये सच है महाराज, वो अविनाशी है। ब्रह्मा विष्णु महेश में वो शक्ति भी नहीं कि कुंभकर्ण को मार सकता है। असंभव। आज मेरा दाहिना हाथ कट गया। बेटा इंद्रजीत, ये देखो उस बनवासी ने क्या कर डाला, तुम्हारे काका श्री को मार डाला। आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, आज मैं वो अमोघ बाण प्रयोग करने जा रहा हूं जिसे आज तक किसी ने नहीं किया है पिताश्री, जो अजय है। मैं जा रहा हूं कुल देवी निकुंभला को तंत्रिक यज्ञ करने का, जिससे मुझे देवी रथ प्राप्त होगा। वो अजय है पिताश्री। आज का सूर्य उन दोनों भाइयों का मस्तक काटने के बाद ही अस्त होगा पिताश्री। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। जाओ जाओ पुत्र मेघनाथ, तुम्हारा विजय होगा। साथी महामंत्री, तुम लोग इंद्रजीत के साथ जाओ और देखना कि कोई पांडव सेना इंद्रजीत के पास ना पहुंचे। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत हूं मैं की तरह गरजने वाला मेघनाथ हूं मैं। ओम प्रसन्न हो मां, प्रसन्न हो। चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा।
चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम मंगलम स्वाहा। ओम हट खट पट चट चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम भुर्भुस्वाहा। ओम नमो भगवते स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः हिट हिट कट फुट चट चप स्वाहा। हे प्रभु, मैंने दूतों द्वारा सुना है कि मेघनाथ एक तांत्रिक यज्ञ कर रहा है। उसे रोकिए प्रभु, उसे रोकना चाहिए। अवश्य महाराज विभीषण, तुम धन्य हो जो ऐसे ऐसे समाचार हमें सुनाते हैं। हनुमान, लक्ष्मण, जामवंत, अंगद, आइए इधर। लक्ष्मण, जाइए। जैसे महाराज विभीषण ने कहा है कि इस वक्त मेघनाथ निकुम्ला देवी में जाकर एक यज्ञ कर रहा है, तुम जाकर उस यज्ञ को विध्वंस करो। ये ऐसा यज्ञ है, इसका विध्वंस करने से कोई हानि नहीं है लक्ष्मण, क्योंकि अगर वो इस यज्ञ में कर लेंगे तो उसे एक अजय रथ का प्राप्त होगा, तो उसे मारने में बहुत कठिन होगा। लक्ष्मण, तुम जाइए और उसका यज्ञ विध्वंस करो। जो आज्ञा भैया। भैया, मैं आपके चरणों के शपथ कहता हूं, आज मैं उस पापी को मार कर ही आऊंगा, और यदि मैं ऐसा ना करूं तो मैं अपना चेहरा आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। भैया जाइए लक्ष्मण, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, क्योंकि देवता आदि को भयभीत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। जाइए, इस बार उसे मारकर जरूर मेरे पास आना लक्ष्मण। जी हाँ भैया। आज्ञा दीजिए भैया। जाइए लक्ष्मण, विजय भव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम चामुंडाय हट फुट खट पट स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। प्रसन्न हो जा माते स्वाहा। ओम हट फट चट फट कट फट स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः हिम क्लीं टिम स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम हट फट खट चट पट अजाय नमः स्वाहा। ओम भुर्भुस्वः स्वाहा। ओम त्वमेव माता स्वाहा। ओम चामुंडाय देखिए लक्ष्मण भैया, ये है वो मंदिर जिसमें मेघनाथ यज्ञ कर रहा है।
आप वानर सेना से कहिए कि उसका यज्ञ का विध्वंस कर दे। जी हाँ महाराज विभीषण। हनुमान, अंगद, महाराज जामुन, आप सब जाकर मंदिर में उसका जो है भंग कर दीजिए। ओम हट खट फट झट चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं डिं डं स्वाहा। ओम शक्त्याय नमः स्वाहा। ओम प्रसन्न हुए नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा। ओम प्रसन्न हो जाए माँ स्वाहा। ओम शक्त्याय नमः स्वाहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा। ओम चांडुनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट फट खट झट स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। मेघनाथ, बाहर निकलिए, बाहर निकलो। आइए, आइए अपना अस्त्र युद्ध करिए मुझसे। हाँ लक्ष्मण, हाँ मैं अवश्य युद्ध करूंगा। तुम 2 दिनों से मेरे हाथों से मरना बच रहे हो, परंतु लक्ष्मण उनसे पहले मैं विभीषण काका को प्रणाम करना चाहता हूँ। विभीषण काका, कुलद्रोही, देशद्रोही, तुम्हें लंका पे रहने के कोई आवश्यकता नहीं है। तुम लंका का कलंक हो काका, कलंक हो। देशद्रोही, कुलद्रोही तो सुना था, लेकिन संतान द्रोही नहीं, वो भी आज देख लिया विभीषण काका। इसीलिए सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा। संभालिए लक्ष्मण, संभालिए। युद्ध करिए। बातें तो बहुत अच्छे करते हो तुम। आइए, उठाइए अपना अस्त्र, युद्ध करिए मुझसे। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत हूं मैं की तरह गरजने वाला मेघनाथ हूं मैं। मारिए मारिए भ्राता लक्ष्मण, मारिए। देखो वो छिप छिप के वार कर रहा है, सावधान रहना।
लक्ष्मण शिव का पाशुपाश अस्त्र समारो। भगवते आए नमः। संभारिए लक्ष्मण, नारायण का भक्त संभारिए। ये नहीं हो सकता। पिताश्री, 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 पिताश्री। क्या हुआ इंद्रजीत, तुमने लक्ष्मण को मार दिया? नहीं पिताश्री, वो तो ऐसा वैसा मनुष्य नहीं है पिताश्री, वो तो देवताओं का देवता है पिताश्री। तो क्या तुम लक्ष्मण से डरकर भाग आए इंद्रजीत? पिताश्री क्षमा करे पिताश्री, परंतु अगर कोई मुझे कायर कहे तो मुझे अच्छी नहीं लगता पिताश्री। मैं तो यहाँ आपको समझाने के लिए आया हूँ पिताश्री कि वो आप जाकर श्री राम से क्षमा मांगकर उनकी पत्नी सीता माता को लौटा दे पिताश्री। बेटा इंद्रजीत, लगता है तुम्हारी बुद्धि मर गई है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ पिताश्री, वो तो स्वयं भगवान का अवतार है पिताश्री। आज मैंने तीन अमोघ बाण प्रयोग किया पिताश्री, जो जिसे कोई नहीं तोड़ सकता है, जो अजय है। सबसे पहले मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया पिताश्री, वो लक्ष्मण को मारने से इनकार करके तेजहीन हो गया पिताश्री। उसके बाद मैंने शिव का पशुपाश अस्त्र चलाया पिताश्री, वो लक्ष्मण को प्रणाम करके गुप्त हो गया पिताश्री। उसके बाद मैंने स्वयं भगवान नारायण का अमोघ अस्त्र चलाया, जो लक्ष्मण को ही प्रणाम करके और लौट आया पिताश्री। तो मैंने जान लिया कि ये ऐसा वैसा मनुष्य नहीं है पिताश्री। बेटा इंद्रजीत, ये तुमसे किसने कह दिया कि वो कोई भगवान का अवतार है? तुम क्या चाहते हो कि मैं जाकर उस बनवासी के चरणों में झुक जाऊं? ये कभी नहीं हो सकता। अगर तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो तो जाकर अपने महल में सो जाओ। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी रावण जिंदा है। क्षमा करे पिताश्री, इस वक्त मेरा स्थान महल में नहीं, युद्ध भूमि में है पिताश्री। अब मैं जा रहा हूँ पिताश्री। अगर मेरी मौत आज लिखा है तो मैं वीरू की भांति मरूं कि राम भी लकमस्तक हो जाए पिताश्री। मरने के बातें मत करो इंद्रजीत, जाओ युद्ध में जाओ, तुम्हारा विजय होगा। प्रणाम हो पिताश्री। मैं इंद्रजीत हूँ, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत हूँ। मैं की तरह गरजने वाला मेघनाथ हूँ मैं। क्या हुआ मेघनाथ, जाके लंका में छुप गया था? आइए युद्ध करिए मुझसे। लक्ष्मण, इंद्रजीत कभी छुपता नहीं। लक्ष्मण, आज हमारा और तुम्हारा युद्ध अंतिम युद्ध होगा।
आज या मैं नहीं रहूंगा या तुम नहीं रहोगे लक्ष्मण। आज भी स्वयं भगवान भी आ जाए इंद्रजीत से युद्ध करने के लिए, तो भी इंद्रजीत अपने पीठ ही नहीं दिखाएगा, कभी पाछे नहीं हटेगा। वो इंद्रजीत ऐसा आक्रमण ही करेगा जैसे दुश्मनों ने आक्रमण किया है लक्ष्मण। संभालिए लक्ष्मण, संभालिए। मारो मारो भ्राता लक्ष्मण, इस पापी मेघनाद को शीघ्र ही मारो। मारिए मारिए भ्राता लक्ष्मण, मारो। ये पापी छिप छिप कर वार कर रहा है, सावधानी से। हे लक्ष्मण, इंद्रजीत को जीते जी इस देश में कोई अपनी झंडा नहीं उठा सकेगा, अपनी विजय का पताका कभी नहीं उठा सकेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं लक्ष्मण, कभी नहीं। जो मन कर्म वचन से मैंने अपने प्रभु श्री राम को सेवा की है, वे बाण जाकर इस मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दो। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये क्या हो गया? युवराज भी रंगभूमि में मारा गया, ये कभी हो नहीं सकता। चलो भ्राता लक्ष्मण, चलो शीघ्र ही मेघनाद के मरने की खबर प्रभु राम को देते हो। हे भैया, मैंने उस पापी मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया भैया। तुम धन्य हो लक्ष्मण, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी लक्ष्मण, तुम धन्य है। अब लगता है कि रावण के पास कोई वीर नहीं बचा है, अब स्वयं रावण की युद्ध भूमि में आना पड़ेगा लक्ष्मण। जी हाँ भैया। प्रणाम हो महाराज रावण। क्या हुआ महामंत्री, क्या हुआ?
अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। युद्ध भूमि में युवराज इंद्रजीत भी मारा गया। असंभव! इंद्रजीत नहीं मारा जा सकता है महारानी, इंद्रजीत मारा गया है। ओहो नाना, आज इस संसार में मेरा कोई पुत्र नहीं बचा, केवल मैं ही बचा हूं। बेटा इंद्रजीत, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। ओहो! नाना, लगता है अब मेरे कुल में कोई नहीं बचा है। मैं अभी रणभूमि में जाकर उन दो तपस्वी को मारकर लौटाता हूं नाना। नहीं महाराज, अभी तुम्हारा एक पुत्र जीवित है, अहिरावण, जो जन्म होते ही आपने उसे फेंकवा दिया था। आज आपका वही पुत्र पाताल लोक में रहता है। अहिरावण अति बलवान और अति मायावी है। आप उसे बुला लीजिए और युद्ध के लिए भेजो। तुम ठीक कहते हो नाना। अहिरावण आये नमः, 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 अहिरावण आये नमः। पिताश्री, आपने मुझे बुलाया। हाँ बेटा अहिरावण, इस वक्त लंका पर घोर संग्राम हुआ है। तुम्हारे जितने भाई थे सब मारा जा चुका है, तुम्हारा काका श्री। तो मैं चाहता हूं कि तुम राम और लक्ष्मण को अपने पाताल लोक में ले जाओ और उन दोनों का बलि चढ़ा दो। केवल तुम ही एक ऐसा इंसान हो जो विभीषण का रूप धर सकता है। शीघ्र ही जाओ पुत्र, विलंब मत करो, विलंब मत करो। ऐसा ही होगा पिताश्री। मैं उन दोनों को पाताल में ले जाकर उनका बलि चढ़ा दूंगा। इन सबको मैं मंत्र से ही सुला दूंगा। मेरे माया मंत्र से सुला दूंगा। ये बंदर की स्वभाव है, सोने नहीं पाता है। सोवो सोवो सोवो। नींद में, गहरी नींद में चले जाओ।
सभी लोग तो सो गया, बाकी ये बानर ये क्यों नहीं सोया? मैं विभीषण काका का स्वरूप धर के, विभीषण काका का स्वरूप धर के मैं छल से इनको अंदर लाऊंगा। रूप बदल। अरे महाराज विभीषण, अब तो अंदर सो रहे थे, बाहर क्या कर रहे हो? मेरी सर भारी हो गया था तो मैं थोड़ा जल चल गया था पीने के लिए। अच्छी बात है, जाकर विश्राम करो महाराज विभीषण। अवश्य। सोए रहे, सोए रहे। अब उठो, उठो, मेरे साथ चलो। आओ, तू भी बानर सो जा, सो जा। चलो पाताल लोक चलते हैं। तुम दोनों को बलि चढ़ाने बड़े आए नारायण खेलने, लोग पे मेरे पिताश्री को पीड़ा पहुंचाने वालों। मगरध्वज जी महाराज। किसी को अंदर मत आने देना। जो आ गया महाराज। चलो मेरी भवानी के सामने स्थान लो। माता देखिए, मैं तुम्हारे लिए कैसा भोग लाया हूं। सभी लोग इसे नारायण समझते हैं। इसकी बलि चढ़ा के तो मुझे ब्रह्म पद मिल जाएगा, मैं ब्रह्मा बन जाऊंगा माता। जागियो जागियो सेना, जागियो, सुबह हो गया है, जागो 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 जागो। दिन रात तुम लोग सो रहे हो, जागो। महाराज सुग्रीव, प्रभु राम और भ्राता लक्ष्मण कहाँ है? विभीषण जी, आप तो बाहर गए थे और अंदर आए, फिर कैसे आपने श्री राम प्रभु को और भ्राता लक्ष्मण को कैसे नहीं देखा? वो दोनों कहाँ है? नहीं हनुमान जी, मैं तो कब से यहाँ सो रहा था। परंतु आप तो बाहर गए थे और फिर बंदर आए। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने आपको बाहर ही देखा था। शायद किसी राक्षस ने मेरा रूप धारण किया होगा। वो कौन हो सकता है जो आपका रूप धारण कर सकता? वो एक ही हो सकता है, अही रावण, और वो श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गए होंगे। पाताल लोक? जी हाँ। ठीक है, अब सब यहीं पर सावधान से रहना। मैं शीघ्र ही पाताल की ओर जाता हूँ और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को शीघ्र ही वापस लेकर आता हूँ। जी हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? पाताल लोक और बानर पहरा दे रहा है। ये बानर कहां से पैदा हो गया है जो पाताल लोक राक्षसों के लिए पहरा दे रहा है? ये बानर, मुझे अंदर जाना चाहिए, मुझे अंदर जाने दो। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। देखो, मैं भी एक बानर हूं, तुम भी एक बानर हो, मुझे मत रोको। मैं प्रभु राम के कार्य के लिए आया हूं, मुझे मत रोको।
तुम जानते मैं कौन हूँ? मैं मकरदूच हूँ, महाबली हनुमान का पुत्र। महाबली हनुमान का पुत्र? जी। अरे मैंने तो जब तक इस यहाँ पर पैदा हुआ इस धरती पर, मैंने एक स्त्री को आंखें उठाकर नहीं देखा। तो तू कहां से पैदा हो गया? जब तुम लंका धन करके लौट रहे थे तो एक बूंद पसीना तुम्हारे शरीर से समुद्र में गिर गया। मेरी माँ जो एक मकड़ी थी तुम्हारे पसीना पी लिया और वो मुझे जन्म दी। ओ, वो हो सकता है, क्योंकि मैं तो सोचता था कि एक स्त्री को देखे बिना ही कैसा पुत्र हो गया। अच्छा पुत्र मकरध्वज, अब तो अपने पिताश्री को अंदर जाने दीजिए, मुझे शीघ्र ही अंदर जाना है। नहीं नहीं, जैसे तुम निष्ठावान हो वैसे मैं वचनबात हूँ, आप अंदर नहीं जा सकते। पुत्र, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अपने पिता को अंदर जाने दीजिए। नहीं, मुझसे युद्ध कर लो तब तुम जा सकते हो। तो ठीक है, उठाओ अपना गदा। नहीं नहीं, मत लड़ो मत लड़ो। पुत्र, ये तुम्हारा पिताश्री है, मत लड़ो। तुम कौन हो? मैं उनका माँ हूँ। तो ये मेरा पुत्र है? हाँ, ये तेरा पुत्र है। तो इसे कहो मुझे अंदर जाने दीजिए। नहीं नहीं, मत लड़ो, तुम्हारा पुत्र है। माता, अब हम सब पूजा शुरू करें। मेरे गण, आओ पूजा शुरू किया जाए। महापंडित जी आइए आइए।
प्रणाम। कल्याण हो हनुमान। हे प्रभु, ये रावण का पुत्र अहिरावण छल से विभीषण जी का भेष धारण करके आपको यहाँ लिया था। चलो हम शीघ्र ही वापस अपनी सेना के पास चलते हैं, क्योंकि वो बहुत व्याकुल है आपके बिना। तुम धन्य हो हनुमान, क्योंकि अहिरावण के अंत तुम्हारे हाथे होना था हनुमान। और तुम जानते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि इस पृथ्वी पर जितना भी राक्षस हो मैं सबको नाश करूंगा, इसीलिए मुझे यह लीला करना पड़ा हनुमान। धन्य हो आप प्रभु। चलो हम शीघ्र ही अपनी सेना के पास चलते हैं। पुत्र मगरध्वज प्रणाम करो। यह है प्रभु श्री रामचंद्र। प्रणाम। कल्याण हो मकरध्वज। हे पुत्र, आज से तुम यहाँ पताल का राजपाट संभालना। परंतु जिस तरह से तुम्हारे महाराज अहिरावण यहाँ पर अपनी धर्म की विरोध काम कर रहे थे, उस तरह से यहाँ पर राजपाट नहीं चलाना, धर्म अनुसार करना, और जो भी कार्य करना प्रभु श्री राम का नाम अवश्य ही ले लेना। अवश्य मकरध्वज, तुम इस पताल लोक का प्रधान सेनापति हो। तुम न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलकर और यहाँ अपना कार्य करना। जी महाराज। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए, कथा श्रवण श्री राम।